आज के इस वीडियो में हम लोग एक फुल ऑडियो वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन बनाएंगे। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैसेजिंग, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, यूजर ऑथेंटिकेशन और भी बहुत कुछ। साथ में हम लोग इस एप्लीकेशन को फायरबेस से भी कनेक्ट करना सीखेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं हूँ आपका एजॉइड। सॉरी दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐप आइडिया दिए, लेकिन मैं एक ही वीडियो में इतने नहीं ले सकता, इसलिए एक एक करके लूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद सर्च बार पर सर्च करेंगे console.firebase.com। उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे। उसके बाद एक वेबसाइट लोड होगा। यहाँ पर क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो मैं लिखूंगा कॉलिंग ऐप 1। उसके बाद सिंपली हम लोग ज्वाइन द गूगल डेवलपर प्रोग्राम को ऑफ करेंगे और कंटिन्यू। उसके बाद स्क्रॉल डाउन, इनेबल जेमिनी इन फायरबेस को ऑफ करेंगे और कंटिन्यू। सिमिलरली इनेबल गूगल एनालिटिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट को ऑफ करेंगे और कंटिन्यू। अब हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ी देर वेट करना है। सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। सिंपली हम लोग ऑथेंटिकेशन पर जाएंगे, तो मैं ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमें गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। कोई भी यूजर्स रजिस्टर्ड होने के बाद इस ऑथेंटिकेशन टैब पर दिखेगा। ईमेल सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल कर लेते हैं और सेव। उसके बाद मेन्यू पर जाएंगे और बिल्ड सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। क्रिएट डेटाबेस और नेक्स्ट। यहाँ पर स्टार्ट इन टेक्स्ट मोड पर क्लिक करेंगे और इनेबल। उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। मेन्यू पर जाएंगे, फिर से सेटिंग्स पर जाएंगे और प्रोजेक्ट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें स्क्रॉल डाउन करना है और HTML आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें ऐप का नाम लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा कॉलिंग ऐप 1 और रजिस्टर्ड ऐप को क्लिक करूंगा। उसके बाद आपका ये ऐप रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक कोड दिखेगा, इसको सिंपली कॉपी करना है। इस कोड को कॉपी कर लेने के बाद सिंपली हम लोग नोट्स पर जाएंगे। ये आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको इस नोट्स पर सेव कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट। उसके बाद सिंपली बैक हो जाऊँगा। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही कोड का ज़रूरत है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें इस कोड को पेस्ट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल AI स्टूडियो, एंटर। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना है। मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है, मैं उस प्रॉम्प्ट को सिंपली कॉपी करूँगा। तो यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। तो मैं सिंपली इस प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट ऑल करूँगा, कॉपी, और उसके बाद गूगल AI स्टूडियो पर पेस्ट कर दूँगा। Ctrl+V। पेस्ट करने के बाद सिंपली सेंड पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद ये कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आपको थोड़ी देर पेशेंसली वेट करना है, ठीक है। इसका सोर्स कोड भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कोड जनरेट कर चुका है। अब हम लोग स्क्रॉल अप करेंगे इसको कॉपी करने के लिए। तो स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शंस है। इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद स्वाइप। अब यहाँ पर सर्च बार पर सर्च करेंगे होब। ये एप्लीकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, तो मैं लिखूंगा कॉलिंग ऐप 1 और ओके। उसके बाद कॉलिंग ऐप 1 प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और इंडेक्स पर जाएंगे। इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं। सेलेक्ट ऑल करने के बाद न्यू कोड को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सिंपली रन आइकन पर क्लिक करेंगे। रन आइकन पर क्लिक करने के बाद ये आपका ऐप रेडी है। यहाँ पर हम लोग साइन अप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ईमेल लिख लेता हूँ, कोई डमी सा ईमेल। उसके बाद यहाँ पर मैं लॉगिन करने का कोशिश करता हूँ। ये लॉगिन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन को सेट नहीं किया है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल अप। ओके। ऐप को फुल फंक्शनल बनाने के लिए ये फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन सेट करना होगा। उसके लिए हमने ऑलरेडी कोड को सेव कर रखा है। उसके लिए हम लोग नोट्स पर जाएंगे, तो मैं यहाँ पर सिंपली नोट्स पर क्लिक करूँगा। उसके बाद बैक, और जो हमारा फायरबेस का कोड है उसको कॉपी करेंगे। ये कॉन्स्ट फायरबेस कॉन्फ़िग से कॉपी करेंगे कोड को और यहाँ तक, इस ब्रैकेट तक कॉपी करने के बाद सिंपली कॉपी करेंगे और उसके बाद फिर से होप वेब पर जाएंगे और फिर से हम लोग स्क्रॉल अप करके सेम प्लेस कर जाते हैं।
तो यहाँ पर मैं फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन पर फिर से जाऊँगा और यहाँ पर इस कोड को एक्चुअल कोड से रिप्लेस कर देंगे, Ctrl+V। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इस कोड को फिर से रन करते हैं, सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो आपका ऐप रेडी है। इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं अब ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर कोई भी डमी डेटा फिल कर देता हूँ। ठीक है, साइन अप करेंगे। ओके, यहाँ पर नाम लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर क्विकली कुछ रैंडम सा नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद एक इमोजी चूज़ करना है। अब आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा ऐप का। तो यहाँ पर चैट सेक्शंस हैं और अपडेट सेक्शंस हैं, कॉल सेक्शंस हैं और योर प्रोफाइल सेक्शंस हैं और ऐड फ्रेंड सेक्शन है। ठीक है, परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब इसको हम लोग आइकन अपलोड करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक आइकन चूज़ कर लेता हूँ, तो आप भी चूज़ कर सकते हो सेम, और इसको पब्लिश कर देते हैं। कन्वर्ट टू एंड्रॉयड ऐप, ऐप आइकन को ये वाला सेलेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन का नाम में हम लोग लिखेंगे कॉलिंग ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉलिंग ऐप 1। उसके बाद पैकेज नेम में हम लोग इसको भी अपडेट कर देते हैं, पैकेज नेम को। तो मैं यहाँ पर पैकेज नेम पे लिखूँगा कॉल ऐप। ठीक है, 1। उसके बाद सेम एज आइकन पर सेलेक्ट करना है और जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ आप भी एग्जैक्टली वही करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऑफ रहने देते हैं, इसको ऑन करते हैं, इसको ऑफ और इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, इस सेटिंग को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग ऐप बिल्ड करना स्टार्ट कर चुके हैं, आपको थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐप बन चुका है, इसको इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ी देर वेट करते हैं। तो इसको ओपन करते हैं। अब ऐप का जो UIDs है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। थोड़ी देर और वेट करते हैं। यहाँ पर सिंपली ओपन पर क्लिक करेंगे, ऐप यहाँ पर थोड़ी देर लोड होगा। उसके बाद हम लोग परमिशंस को अलाउ करेंगे। अब हमारा ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। तो मैं यहाँ पर कोई भी डमी डेटा फिल कर देता हूँ और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद नॉट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये आपका प्रोफाइल सेक्शन है। फिलहाल हम लोग इस एप्लीकेशन को नेक्स्ट मोबाइल में भी इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम लोग रियल टाइम मैसेजिंग, ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल कर सकें। उसके लिए हम लोग व्हाट्सएप पर जाएंगे और इस एप्लीकेशन को शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं किसी एक बंदे को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो शेयर कर लेने के बाद सेंड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से सेंड पर क्लिक करेंगे। अब ये एप्लीकेशन अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर वेट करते हैं। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन दूसरे मोबाइल में भी आ चुका है। अब यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। मैं क्विकली ये प्रोसेस को कर लेता हूँ ताकि आप बोर फील ना हो। मैं क्विकली एक न्यू अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों मोबाइल में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग मैसेज करेंगे, उससे पहले एक फ्रेंड को ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड को ऐड करता हूँ और प्रोफाइल का ID है JG2380। ये ID यहाँ पर लिखूंगा। तो सिंपली मैं JG2380 लिखता हूँ, 2380, और सेंड पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा। उसको चेक करने के लिए हम लोग को एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम क्लोज करना होगा। उसके बाद सब चीज़ रियल टाइम में होगा। तो हम लोग इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद एप्लीकेशन को हम लोग रीओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपडेट सेक्शंस पर जाएंगे और इस रिक्वेस्ट को सिंपली एक्सेप्ट करेंगे। रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद ये रियल टाइम में ऑटोमेटिकली नेम डिस्प्ले हो जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसको मैसेज करके देखते हैं। तो मैं इस यूज़र को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली हाई मैसेज सेंड करता हूँ। सेंड करने के बाद इमीडिएटली वो मैसेज नेक्स्ट मोबाइल में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हो रियल टाइम में। अब यहाँ पर रिप्लाई में मैं हेलो सेंड करता हूँ, वो भी रियल टाइम में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको ऑडियो कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो कॉल भी परफेक्टली काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोफोन एक्सेस नहीं है पर ये काम कर रहा है परफेक्टली। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स। तो ये काम करने के बाद अब हम लोग वीडियो कॉलिंग को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से वीडियो कॉल करूँगा। वीडियो कॉल करने के बाद इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पर वीडियो कॉल एक्टिव है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है दोस्तों। इसका सोर्स कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर कॉल्स पर जाएं तो यहाँ पर कॉल्स हिस्ट्री दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग यूज़र को हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यूज़र हटने के बाद अब यूज़र को फिर से ऐड करने के लिए उस यूज़र का ID जो है वो लिखना होगा। तो मैं यहाँ से फिर से ID लिख के वो रिमूव यूज़र को ऐड करूँगा, JG66001, और फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। फिर से सेंड करने के बाद ओके पर क्लिक करूँगा और यहाँ से क्लोज।
तो यहाँ पर वो आ चुका है यूज़र। अब यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद दोनों यूज़र एक्टिव हो चुके हैं। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो फ्री टूर्नामेंट ऐप पर चाहिए तो कमेंट में बता देना, और दूसरी कोई आइडिया हो वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।